अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इदरीस। आप देख रहे हैं इदरीस सलत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एशिया कप मामलात में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। वो ट्विस्ट भी एक ऐसा अजीब है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि ये एशिया कप की मेज़बानी का जो पाकिस्तान इतनी देर से रोला डाल रहा है, दूसरी तरफ श्रीलंका ये रोला डाल रहा है कि आप एशिया कप हमारे मुल्क में करवा लें। पाकिस्तान ये रोला डाल रहा है कि एशिया कप की मेज़बानी हमारे पास है, एशिया कप हमारे मुल्क में होना चाहिए। ये तो बारी ही नहीं है पाकिस्तान की। ये एक इंतहाई अजीब ट्विस्ट आया है एशिया कप के मामलात के अंदर कि पाकिस्तान की तो एशिया कप को लेकर बारी ही नहीं थी। ये क्या असल हकीकत है, इसके पीछे छुपा राज क्या है, इसके ऊपर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले जो है एशिया कप के मामलात को निपटाने के लिए, एशिया कप के मामलात को, ये जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया का रौला चल रहा है, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन काफ़ी ज़्यादा कशीदगियाँ भी चल रही हैं और सोशल मीडिया स्पेशली इंडियन मीडिया के अंदर इस बात को काफ़ी ज़्यादा हवा दी जा रही है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। उनके दरमियान कशीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं जिसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तो एशिया कप के जो मामलात हैं उनको निपटाने की जो जिम्मेदारी है वो एसीसी के नायब सदर पंकज खेमजी को दी गई है। सुनने में आया है कि पंकज खेमजी जो इस तरह के मामलात हैं उनको बीच का रास्ता निकालने के बड़े ही माहिर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं और वो लाजमी कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे जिससे पाकिस्तान भी राजी होगा, एशिया कप भी खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप भी किसी काम का नहीं होगा, और पाकिस्तान भी राजी होगा, श्रीलंका को भी राजी रखेगा और इंडिया भी उस पर राजी रहेगा। और पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो मुतवक्के की जा रही थी कि एक वनडे सीरीज भी होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। सिर्फ एक अफगानिस्तान के साथ हमारी 3 ओडीआई मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज है जिसका अभी तक स्केड्यूल ही नहीं अनाउंस किया गया, जिसका अभी तक शेड्यूल ही फाइनल नहीं हुआ। मीन्स कि अगर वो भी ना हुआ तो फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वही 5 मैच है जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो अपने होम ग्राउंड पर खेल लिए हैं और इस तरह सिर्फ 5 मैचेस के बलबूते के ऊपर हम किस तरह से वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसको लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम और जितने भी इंडियन मीडिया है, जितने भी इंडियन अखबारात हैं, उन्होंने इस चीज़ को नोट किया है और इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो ये कशीदगियाँ हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। चूँकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही एशिया कप की मेज़बानी के लिए इस वक्त पुरजोर उम्मीदवार थे। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, जबकि श्रीलंका की ये कोशिश है कि एशिया कप श्रीलंका के अंदर हो। तो अब जो पाकिस्तान और श्रीलंका है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा खफा हो चुके हैं, आपस में जो है वो दूरियां पैदा हो चुकी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने जो है वो श्रीलंका के साथ उस वनडे सीरीज को खेलने से इनकार कर दिया है। तो उन अक्ल के अंधों के लिए ये सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका को जवाब दिया है तो पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस के लिए क्यों नहीं जवाब दिया, जो कि ऑलरेडी फाइनल हुए थे, जो कि WTC का हिस्सा थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो नेक्स्ट होगी उसका हिस्सा थे, जो 2 टेस्ट मैच जो जुलाई के अंदर पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज थी। तो पाकिस्तान ने अगर जवाब देना था तो उससे जवाब देते। और पाकिस्तान को तो वैसे भी मैचेस चाहिए, पाकिस्तान क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारेगा कि पाकिस्तान ने जो मुतवक्के हो रहे थे कि श्रीलंका के साथ 3 ओडीआई मैचेस खेल ले उसको कैंसिल करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारता पाकिस्तान। ये एक अजीब बात है और सिर्फ 2 मुल्कों को लड़ाने वाली ही बात है। पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ कोई भी झगड़ा नहीं है और ना ही पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ कोई कशीदगी है जिसको लेकर इंडियन मीडिया जो है इसको हवा दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। और इंडियन मीडिया का तो वैसे भी काम है झूठ को फैलाना, झूठ को फरोग देना और उनकी जो अवाम है उन तक झूठ को ही पहुंचाना। और इसी वजह से इंडियन अवाम जो है वो भी उनकी बातों पर यकीन करके पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, अदर कंट्रीज को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो यकीन रखते हैं इंडियन मीडिया पर, इंडियन अखबारात पर। तो ये फिलहाल इसमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो है तमाम मामलात बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा तो चल रहा है लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई भी गम और गुस्से का इजहार नहीं किया गया, ना ही पाकिस्तान की जानिब से वनडे सीरीज को कैंसिल किया गया। उसकी कैंसिल की रीज़न ये थी कि विंडो ही नहीं बच रही थी। पाकिस्तान के पास तो चलो टाइम था लेकिन श्रीलंका के पास कोई टाइम नहीं था। श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसके फ़ौरन बाद इंडिया के साथ ओडीआई सीरीज उन्होंने वो अपनी शेड्यूल कर रहे हैं। मे भी इसी वजह से इंडिया ने जो है उनको अपने साथ मिलाया हो। उसके बाद श्रीलंका की जो उनकी लीग होती है लंका प्रीमियर लीग वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद एशिया कप है, एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का उससे पहले जो क्वालिफायर खेलना है वो भी उन्होंने खेलना है, उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो उनके पास तो बिल्कुल भी एक दिन का भी टाइम नहीं है। तो पाकिस्तान किस तरह से उनको ना कर सकता है। दूसरी जानिब ये पाकिस्तान की ना अहली है कि अगर पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ जो ओडीआई सीरीज का प्लान था वो फाइनल नहीं हुआ या प्लान नहीं बना तो आप साउथ अफ्रीका से बात कर सकते थे, आप इंग्लैंड से बात कर सकते थे, या आप किसी ऐसी बड़ी टीम से बात कर सकते थे जो इस वक्त फ्री है। अब साउथ अफ्रीका भी फ्री बैठी है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पास भी विंडो मौजूद थी। आप उनके साथ बात करके आप उनके साथ अपनी सीरीज़ जो है वो अनाउंस कर सकते थे, स्केड्यूल बना सकते थे उसका। लेकिन क्या जी
हमें तो छुट्टियां मनाने की आदत है और जितने भी प्लेयर हैं वो तो छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, कोई हनीमून पे गया हुआ है, बाबर रिजवान तो पढ़ाई करने चले गए हैं। ये अब इसमें क्रिकेटर्स का भी कोई कसूर नहीं है। जब उनके प्लानर ही ऐसे होंगे, जब उनके पास कोई शेड्यूल ही नहीं होगा तो वो क्या करें बेचारे, वो अपनी छुट्टियां ही मनाने जाएंगे या वो कुछ और काम करेंगे या वो लीग्स खेलने चले जाएंगे। जैसे अब ब्लास्ट लीग हो रही है, उसके अंदर शादाब खान भी गए हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी गए हुए हैं, तो वहां पर ही जा सकते हैं। और उनके पास फिर बेचारों के पास रास्ता ही क्या है। ये मैं कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी नाअहली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने हाथ से जो ओडीआई सीरीज का जो चांस था वो गंवा दिया है। और इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान ने देख लें न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेली है, उसके बाद से लेकर अभी तक बिल्कुल फ्री है और आगे दूर दूर तक वर्ल्ड कप से पहले तक कोई भी ओडीआई सीरीज तक नजर नहीं आ रही और ना ही इस हवाले से कोई काविशें नजर आ रही हैं। दूसरी जानब धमकियां और भड़कें इतनी बड़ी बड़ी मार रहे हैं कि एशिया कप अगर हमने नहीं खेलना तो एशिया कप के हवाले से हमारा प्लान बी तैयार है, हम ट्राई सीरीज करवा लेंगे, हम फलां टीम के साथ कोई ओडीआई मैच रख लेंगे, कोई ओडीआई सीरीज करवा लेंगे। कोई भी इनके पास प्लान बी नहीं है। प्लान बी तो छोड़े, प्लान ए भी इनके पास नामुकम्मल है, प्लान ए भी इनके पास कंप्लीट नहीं है और नजम सेठी अकेले ही इस तमाम मामला को हैंडल कर रहे हैं, जिसको वो हैंडल करने में बुरी तरह से नाकाम रह रहे हैं। और मोहम्मद आसिफ ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दे दिया कि आप इस बात की रट लगा रहे हैं कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए। क्या आपके मुल्क के हालात इतने स्टेबल हैं? आपके मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, पकड़ धकड़, जलाओ घिराओ, मार धाड़, गिरफ्तारियां, सिक्योरिटी के इतने मसाइल हैं, आपके मुल्क के पॉलिटिकल हालात ही इतने जो है वो स्टेबल नहीं है, आप अपने मुल्क में करवा ही नहीं सकते। इवन कि आपके मुल्क की जो अपनी लीग थी, पाकिस्तान सुपर लीग थी, जो उसको करवाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़े। जब आप कराची से उसका जो सेकंड पार्ट था पाकिस्तान सुपर लीग का, जब आप उसको पंजाब में लेकर आए तो आपका पंजाब गवर्नमेंट के साथ कितना रौला पड़ा, कितना फड्डा बना। पंजाब गवर्नमेंट ने आपको सिक्योरिटी देने से मना कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने आपसे लाइटों के पैसे मांग लिए, बिजली का खर्चा मांग लिया, सिक्योरिटी का खर्चा मांग लिया, उनके अखराजात मांग लिए, 57 करोड़ का आपके ऊपर बिल फाड़ कर दिया। तो आपकी आंखें बाहर आ गई थी। तो आपने ये बोला था जिस दिन मैच होना था लाहौर के अंदर, आप उस दिन ये बातें कर रहे थे कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं कराची के अंदर। तो खुदा का कोई खौफ करो। मोहम्मद आसिफ ने सीधी बात कह दी, नजम सेठी को ये बोला कि आप क्यों इस बात को लेकर इतना ज्यादा अकड़ रहे हो, आप कम से कम मेजबानी तो आपके पास ही है ना, या आप ये चाहते हो कि मेजबानी भी आपसे जाए और आपका जो इवेंट है वो भी आपके हाथ से जाए, आपके मुल्क से भी जाए। कम से कम इवेंट की मेजबानी तो आपके पास है ना। आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लें, दुबई श्रीलंका जहां पर भी खेलना है आप खेल लें, आपके मुल्क के हालात जब स्टेबल हो फिर देखी जाएगी। तो आप जो है वो एशिया कप की मेजबानी तो अपने पास रखें, कम से कम गेट मनी तो आपके पास आएगी, कम से कम उसका रेवेन्यू तो आपको मिलेगा ना। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो एशिया कप में जो नया ट्विस्ट आया था बारी को लेकर वो ये है कि जो अभी एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली हुई है, ये तो पाकिस्तान की बारी नहीं थी, ये श्रीलंका की ही बारी थी, जिसको लेकर अब इंडिया और श्रीलंका दोनों जो है वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि जिस वक्त इस चीज़ को फाइनल किया गया था, एसीसी के मीटिंग का इजलास हुआ था, उसके अंदर रमीज राजा भी मौजूद थे, जय शाह भी मौजूद थे। श्रीलंका जो है वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था, श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, श्रीलंका के अंदर जो है उनके मौशी हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, पॉलिटिकल उनकी सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि उन्होंने वहाँ पर बैठ कर ये फैसला किया कि जो बाद वाली जो बारी है, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना है एशिया कप, वो पहले कर लेते हैं, यानी श्रीलंका की बारी पाकिस्तान को मिल जाती है, और जो बाद वाली जो मेज़बानी पाकिस्तान की होगी वो हम श्रीलंका को दे देंगे। यानी जो चैंपियन ट्रॉफी के करीब पाकिस्तान की बारी आनी थी वो श्रीलंका को दे देते हैं, जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले 2 साल पहले की जो बारी होगी वो पाकिस्तान ले लेता है। यानी पाकिस्तान और श्रीलंका की जो मेज़बानी होस्टिंग की जो बारी थी वो अदला बदली हो गई है। तो ये एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट जो है वो नज़र आया है सामने एशिया कप के मामलात के अंदर। तो इसको लेकर अब तो इंडिया भी इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि नहीं भी नहीं, जो एशिया कप की मेज़बानी है और एशिया कप के जो वेन्यू होगा, ये पूरे का पूरा इवेंट जो है वो श्रीलंका के अंदर ही होगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं हालात, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी इसी हटदर्मी पर कायम है कि नहीं भी नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही होना चाहिए। दूसरी जानब इंडिया भी अपनी हटदर्मी पर कायम है। अब उनको इस बात का भी गुस्सा है क्योंकि ये मामला शुरू ही वहाँ से हुआ। रमीज राजा ने जब ये उनकी जानिब से जो दावत मिली थी आईपीएल का फाइनल देखने के लिए, उसको मुस्तरद किया था। सौरव गांगुली ने एज अ क्रिकेटर उनको बुलाया था कि आप हमारे मुल्क में आकर आईपीएल का फाइनल देखें, वहाँ पर हमारे क्रिकेट के जो मामलात हैं उसको एज अ क्रिकेट हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी इसके अंदर कशीदगी है उसको हम दूर करेंगे। लिहाजा रमीज राजा ने जो है वहाँ पर जाने से साफ इनकार कर दिया और उल्टी बयानबाजियां देखने को मिली। तो ये मामला उस वक्त से शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया को नाराज़ किया और उसी नाराज़गी का वो बदला जो है
वो अब इस तरह से ले रहे हैं। तो अब पंकज खेम जी जो है वो जरूर कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। तो अब कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान के अंदर तो ये इवेंट नहीं होने वाला और इंडिया ना कभी होने देगा, क्योंकि 2008 से लेकर अब तक एशिया कप ना तो इंडिया के अंदर हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पहली बार पाकिस्तान के अंदर हो। अगर होगा भी तो वो इंडिया खुद अपने मुल्क में ही करवाएगा, क्योंकि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है और रमीज राजा भी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम भी इनके साथ ही चलते हैं और इनके दिए गए मॉडल को अपनाते हैं। तो ये फिलहाल की अपडेट न्यूज थी कि पंकज खेमजी बीच का रास्ता को निकालना चाह रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या बीच का रास्ता निकलता है, श्रीलंका के अंदर ये इवेंट होता है या फिर दुबई के अंदर होता है, और होस्टिंग राइट्स किसके पास होते हैं। उम्मीद तो कभी यही है कि अब पाकिस्तान अगर थोड़ी लचक दिखाता है तो पाकिस्तान होस्टिंग राइट्स को अपनाते हुए ये पूरे का पूरा इवेंट जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आप लोगों की इस बारे में जाती राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाने सके इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड न्यूज हासिल करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।